हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, वेरी गुड क्लास एंड वेरी एनर्जेटिक क्लास, वेरी गोल ओरिएंटेड क्लास। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी के विषय में वहाँ पर हम लोगों ने टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस किया था और मोर देन टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन हुआ था उसमें हमें एक तो चार्जेस पता थे, दूसरे उनकी लोकेशन पता थी। मीन्स हमें ये पता था कि Q1 चार्ज किस पोजीशन पर रखा है, Q2 चार्ज किस पोजीशन पर रखा है, और इसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी। तो जो सोर्स चार्जेस थे उन्हीं खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता थी और उन्हीं की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होता था। यहाँ एक डिफरेंट केस होगा। यहाँ पर हमें जो है सोर्स चार्ज, यहाँ पर हमें जिन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होगा उनके सोर्सेज के विषय में नहीं पता होगा। मीन्स पहले से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी और वो किन सोर्सेज के चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई है हमें ये नहीं मेंशन किया गया है। हमें केवल इतना पता है कि हाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज ला करके किसी पॉइंट पर रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर डिस्कस करेंगे जब 2 पॉइंट चार्जेस ला करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मीन्स आज का हमारा डिस्कशन ये है कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्जेस, पॉइंट चार्ज हमने क्यों लाके रखा किसी पॉइंट पी पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर 2 चार्जेस ला करके किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रीवियस डिस्कशन में, इस डिस्कशन में केवल यही डिफरेंस है कि इसके प्रीवियस वाले क्लास में जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे वो उन चार्जेस की थी जो खुद अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे और खुद उनकी लोकेशन पता थी। लेकिन यहाँ पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी अननोन चार्ज की है, पहले से प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आप ला करके चार्जेस को रख रहे हैं, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना है। यही दोनों में डिफरेंस है। आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है और अर्थ के चारों ओर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हर एक पॉइंट पर है। तो अगर हम किसी पॉइंट पर एक यम मास ला के रख दें, आपसे पूछिए बताइए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक वही यहाँ पर केस है कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज ला के रख रहे हैं तो उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो आज की हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ वर्ड आया है एक्सटर्नल फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हो गया कि जिन चार्जेस की अभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने चल रहे हैं ये उनकी फील्ड नहीं है, ये पहले से किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या किसी सोर्स ऑफ चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई है जो कहीं इन्फिनिटी में होंगे या कहीं पर होंगे, हमें वो मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जैसे हम 11th क्लास से स्टार्ट करें तो अगर हम ये कह दें कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड आपके चारों ओर प्रेजेंट है और उसमें किसी पॉइंट पर आपने एक मास ला करके यम रख दिया, अब बताइए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तब आप वहां क्या करते थे कि उस पॉइंट पर जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था उसको उस मास से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन द गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का क्वेश्चन ये है कि पहले से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, वो है वेक्टर ई, और वो स्पेस के हर एक पॉइंट पर जो है अवेलेबल है।
तो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट चार्ज क्यों ला के रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। आज का हमारा डिस्कशन ये है। तो देखिए केस 1 में हम ले रहे हैं फॉर ए सिंगल चार्ज क्यू के लिए। केस 1 में हम कंसीडर कर रहे हैं सिंगल चार्ज के लिए। ये हम दो केसेज में डिस्कस करेंगे। केस 1 में हम एक सिंगल चार्ज लेंगे, उसको ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी पॉइंट पी पर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। केस 2 में हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड ई लेंगे, उसमें हम 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को ला के रखेंगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये दो केसेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन सी एक्सटर्नल फील्ड है जो प्रेजेंट है जिसमें हमें चार्ज को ले आकर के रखना है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा किया है ये इक्वल डिस्टेंस पर ड्रा किया है और पैरेलल लाइन ड्रा किया है। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपकी प्रेजेंट है। अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर होगी और इस फील्ड की वजह से हर एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल भी होगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी स्पेस में अवेलेबल है उस स्पेस के हर एक पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और हर एक पॉइंट पर इस फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब हमने कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर एक चार्ज क्यू ला करके हमें रखना है और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। मींस उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, चलो पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होती है कि कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। अब हमें इसके प्रीवियस क्लास में जाएं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता था तो उस पर जिस चार्ज को हम ले आते थे उस चार्ज को उस पॉइंट पर ऑलरेडी जो पोटेंशियल होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हमारा एक क्यू चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, ये क्यू चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है। इसको यहाँ से हम लेके चलेंगे और यहाँ पर पॉइंट पी पर ले आकर के हमने रख दिया। इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है। ये किसी कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में है, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। अब हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो देखिए अगले स्टेप में, स्टेप 2, W वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। मीन्स अब हमें क्या करना है, Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है और लाने पर जितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है। Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है और लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P मीन्स Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जो चार्ज आप ले आ रहे हैं Q इंटू पोटेंशियल एट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। मीन्स जिस चार्ज को आप ले आ रहे हैं वो चार्ज और जिस पॉइंट पर आप ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं वहां पर पहले से जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन, अब हम सपोज कर लें कि P पॉइंट पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड VR है। क्या है, P पॉइंट पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड VR है। यहाँ R जो है वो पोजीशन वेक्टर को शो करता है कि किस पॉइंट पर हम पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। तो हम ये कंसीडर कर लें कि पहले से पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू VR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू VR हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो उस चार्ज में एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी आर। तो यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी आर हो जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा। यहाँ V जो है वो R पोजीशन वेक्टर पर है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एक पॉइंट चार्ज Q का। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी एक पॉइंट चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, तो उस चार्ज को उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है पहले से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको Q को विद साइन रखना है। अगर Q प्लस में है तो प्लस में रखना है, Q माइनस में है तो माइनस में रखना है, Q को विद साइन रखना है। ओके ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे। तो ये रहा एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात इसको हम फिर समराइज कर दें कि हमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। इसमें किसी पॉइंट जनरल पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट R है और जहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल VR है, एक Q चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाके यहाँ पर रख रहे हैं, तो कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ लाके रखेंगे, जितना वर्क डन आएगा वो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। वही वर्क डन जो है इस पॉइंट पर इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और वो आपका आया U इक्वल टू Q इंटू वी आर। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ वी आर जो है वो इस चार्ज Q की पोटेंशियल, Q का पोटेंशियल नहीं है, ये पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये रहा बेटा ये हेडिंग। ओके अब आपको इसको अच्छे से रिवीजन करना है। जो बात ना समझ में आए फिर आपको यूट्यूब पर फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल में जाना है, इसको ध्यान से बार बार सुनना है, फिर सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं फिर आपको नई कॉन्सेप्ट के साथ नया वीडियो लेकर के आऊं तो आपके समझ में अच्छे से आ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया एक पॉइंट चार्ज का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आया Q इंटू वी आर। Q वो चार्ज है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, VR जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सटर्नल फील्ड, उसकी वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। अब क्वेश्चन ये अराइज उठता है कि आखिर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम मेजर किस में करें, क्या अभी तक जो हम जूल में मेजर करते थे उसी में मेजर करें या कोई एक दूसरी यूनिट हम यूज करें। तो स्टूडेंट्स अब हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो जहां पर हम एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल की फिजिक्स है, आपकी इन सब जगहों पर ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वीनियंट यूनिट माना जाता है। तो देखिए आपका स्टेप 1 में एटॉमिक फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स हो या पार्टिकल फिजिक्स हो या एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स हो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की कन्वीनियंट जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में स्मॉल e इंटू कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करें। तो देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, आप रखने पर उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराइए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराइए, तो जितनी वो एनर्जी गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वो हो जाएगा U इक्वल टू Q इंटू V, और Q इलेक्ट्रॉन का है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन की
एनर्जी आ जाएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी। ओके, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है जूल में कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ कर दो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल हो जाएगा। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, चाहे इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ो चाहे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों सेम है। ये 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा। अगर आप गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हो, ट्रिलियन की बात करते हो, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और गीगा होता है 10⁻+9 तो +9 से मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻10 जूल आ जाएगा। ऐसे अगर आप 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हो तो ट्रिलियन में आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और ट्रिलियन होता है 10⁻12 तो इंटू 10⁻12 आ जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻7 जूल आ जाएगा। तो ये आपकी एनर्जी की कुछ अदर जो है वो आपकी बिगर यूनिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हम इनका यूज करते हैं, इनको आपको याद रखना है, इनकी ये न्यूमेरिकल में आपके यूज किए जाएंगे। तब आपने इस तरीके से देखा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हमारी इलेक्ट्रिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी और डिफरेंट यूनिट्स कैसे आएंगी। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अपने नोट में समझ लेंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आ जाएगी तो फिर आप फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे और सुन करके फिर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है कोई बात कम समझ में आई तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ग्रुप पर शेयर करेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।